राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का ये सत्संग बहुत खास है क्योंकि आज के सवाल हर किसी के दिल की बात है। जैसे, क्या गुनहगार को भी मालिक माफ करता है? जब कोई अपना छोड़ जाए तो क्या करें? भजन करते हैं पर मन नहीं लगता, क्यों? और बुढ़ापे में क्या भजन बंद हो जाता है? हुजूर जी और बाबा जी की शिक्षाओं की रोशनी में आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। साथ संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, इस सत्संग को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। पहला सवाल आज का सबसे इमोशनल सवाल है। अभी कमेंट में लिखें राधा स्वामी जी प्लस अपना शहर, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें किसी जरूरतमंद को। सवाल 1। बाबा जी, मेरे भीतर बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं। जब भजन करने बैठता हूं तो लगता है मैं उस पवित्र जगह के लायक ही नहीं। क्या ऐसे गुनहगार को भी मालिक अपनाता है? बाबा जी, बेटा, अगर मालिक सिर्फ निर्दोषों को अपनाता तो हम सब उसकी दया के लायक कैसे होते? सुनो, हक की दुनिया में शायद हम खड़े भी ना हो सकें, पर रिश्ते की दुनिया में मालिक सबसे पहले उसे बुलाता है जो टूटा हुआ है। तुमने जो महसूस किया कि मेरे भीतर कमियां हैं, यही तो शुरुआत है सच्चे प्रेम की। अहंकार क्या कहता है? मैं सब ठीक कर लूंगा। और प्रेम क्या कहता है? मालिक, मैं कुछ भी नहीं, बस तेरे बिना अधूरा हूं। भजन कोई परफेक्शन की जगह नहीं है। भजन वो जगह है जहां एक टूटा इंसान अपने टूटेपन के साथ मालिक के सामने बैठ जाता है। तुम्हारी कमियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, वो तुम्हें झुकाना सिखाती हैं। और एक बात, मालिक कोई वकील नहीं जो जज करे। मालिक मां है जो अपनी संतान को हर रूप में अपनाती है। तुम बस उसके आगे सच्चे बनो। मालिक को तुम्हारे दोष नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। याद रखें, जिस दिन तुम गुनहगार समझकर भी नाम से जुड़े रहो, वो दिन मालिक की नजर में सबसे ऊंचा दिन है। सवाल 2। बाबा जी, जब कोई बहुत अपना छोड़ जाता है, दोस्त हो, परिवार हो, तो दिल अंदर से टूट जाता है। सिमरन करने बैठो तो आंखें भर आती हैं। क्या ये दुख भी भक्ति में रुकावट है? बाबा जी, बेटा, वो आंसू रुकावट नहीं है, वो पूजा है। गुरु की राह कोई आसान रास्ता नहीं है, पर यही एकमात्र रास्ता है जहां तुम्हारे आंसू भी पूजा बन जाते हैं। देखो, जो हमें छोड़ गया वो पुराने कर्मों का हिसाब था। वो आया था कुछ देकर जाने के लिए, कुछ लेकर जाने के लिए। ये सब मालिक की योजना में था। जो हर हाल में नाम से जुड़ा रहता है, वो अंत में इस टूटन के पार जाकर एक ऐसा सुकून पाता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तुम्हारा टूटा दिल मालिक के सबसे करीब है। हुजूर जी फरमाते थे, जो बिछड़न तुम्हें रुलाती है वो तुम्हें मालिक की तरफ मोड़ती है। दुनिया ने छोड़ा ताकि मालिक मिले, ये उसकी रहमत है। सवाल 3। बाबा जी, भजन करते हैं, मन नहीं लगता, वो ठहराव, वो शांति नहीं आती जिसके लिए तरसते हैं। क्या इसका मतलब हमारी भक्ति अधूरी है? हम सच्चे प्रेमी नहीं हैं? बाबा जी, नहीं बेटा, इसका बिल्कुल ये मतलब मत निकालो कि तुम्हारी भक्ति अधूरी है। असल में गिरते हुए खड़े होना और हर बार दोबारा गुरु की ओर लौटना, यही तो असली भक्ति है। सच्चा प्रेमी वो नहीं जो कभी लड़खड़ाए ही नहीं। सच्चा प्रेमी वो है जो गिरकर भी मालिक का हाथ ना छोड़े। मन की आदत है भागना, वो तुम्हें 1000 दिशाओं में खींचेगा, हर रोज नई चाल चलेगा। पर अगर तुम्हारा दिल फिर भी मालिक की तरफ झुकता है, तुम्हारी आत्मा फिर भी उसके नाम की प्यासी रहती है, तो समझ लो तुम प्रेम की सबसे ऊंची चीराह पर चल रहे हो। कभी कभी मन की हार सबसे बड़ा शुक्र होती है। जब मन हारता है तब मालिक की जरूरत और ज्यादा महसूस होती है। तुम्हारी बेबसी तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम बन जाती है। हार को नापसंद मत करो, उसे रास्ते का हिस्सा मानो। जैसी नदी रास्ते में पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती है, वैसे ही प्रेमी हर मुश्किल में भी आगे बढ़ता है। नीचे कमेंट में लिखो राधा स्वामी जी, बताओ क्या आपने भी कभी यह महसूस किया? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर उसे भेजो जिसे जरूरत है। सवाल 4। बाबा जी, मन में शक आते हैं, डर आता है, उलझन होती है। जब सिमरन करना चाहते हैं तो मन खुद सवाल खड़े कर देता है।
ये आत्मा की पुकार है या मन का भ्रम, कैसे पहचाने? बाबा जी, बेटा, ये बड़ा नाजुक और सच्चा सवाल है। हर प्रेमी को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। सच्ची पुकार और मन के भ्रम में फर्क इतना है, सच्ची पुकार में आंखें भीगती हैं, मन के भ्रम में माथा दुखता है। जो विचार तुम्हें भीतर से नम बनाते हैं, जो तुम्हें गुरु के चरणों में और झुका देते हैं, वो आत्मा की आवाज है। जो तुम्हें खुद पर शक कराते हैं, तुम्हारी पहचान को तोड़ते हैं, वो मन का खेल है। जैसे नदी और भंवर में फर्क है, नदी आगे बढ़ती है, भंवर वहीं घुमाता है। जो सोच तुम्हें मालिक के करीब ले जाए वो सही है, जो तुम्हें रोके वो मन की चाल है। और एक बात, तुम्हारा काम विचारों से लड़ना नहीं, तुम्हारा काम है मालिक के नाम में टिके रहना। जहां नाम है वहां भ्रम खुद जल जाता है। सवाल 5। बाबा जी, 80 साल हो गए, जीवन भर जो कर्म किए उनका हिसाब देने फिर से आना पड़ेगा, बहुत डर लगता है। बाबा जी, बेटा, पिछले या अगले जन्म की बात करके हम अपना आज का जन्म भी बेकार कर लेते हैं। अभी जो हाथ में है उसे मालिक की याद में लगाओ। क्या होगा क्या नहीं इन सब में नहीं पड़ना, बस भजन सिमरन करो, बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ दो। मालिक की कोशिश रहती है कि हर दौर से हम हंसते हंसते गुजर जाएं, पर वो तभी होगा जब हम उसे याद करें। हुजूर जी कहते थे, जिसने जीवन भर नाम थामा हो वो अब खुद नहीं चलता, अब मालिक उसे उठा कर ले जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसकी गोद में बैठ जाओ। सवाल 6। बाबा जी, 12 साल से भजन सिमरन कर रही हूं, पर अंदर कोई एहसास नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा कि कर्मों का निस्तारा हो रहा है या नहीं? बाबा जी, बेटा, इन सब में नहीं पड़ना, कुछ नहीं सोचना, क्या होगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस बैठना है और बैठना है। सब मालिक की मौज पर छोड़कर बस भजन सिमरन करना है। अगर जिज्ञासा के साथ बैठोगे तो नतीजे को ही सोचते रहोगे और ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। बिना किसी मांग के बैठना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। मालिक जानता है कब, क्या और कितना देना है। तुम्हारा काम बस बैठना है, बाकी उसकी मौज। सवाल 7। बाबा जी, जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो क्या करें, उन्हें रोकें कैसे? बाबा जी, बेटा, जब मालिक ने हमें इतनी नेमतें दी हैं तो हम तो हर पल उसका शुक्र करना चाहिए। फिर नकारात्मकता की जगह ही कहां? सोचो, जब सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो हमारे सोचने से क्या बदल जाएगा? नकारात्मक विचार हर किसी के मन में आते हैं, ये हम पर है उन्हें कैसे लेते हैं। अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो विचार भी पॉजिटिव होंगे। हर हाल में मालिक का शुक्र करते रहो और अपनी सोच को अच्छा बनाए रखो। और एक प्रैक्टिकल बात, जब भी नकारात्मक विचार आए, एक बार मालिक का नाम लो, बस एक बार, देखना वो विचार हल्का पड़ जाएगा। कमेंट में लिखो राधा स्वामी जी, बताओ आज का कौन सा जवाब सबसे ज्यादा काम आया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। सवाल 8। बाबा जी, भजन सिमरन के दौरान गुरु के दर्शन होने चाहिए, ये जिज्ञासा है, पर दर्शन नहीं होते, क्या करूं? बाबा जी, बेटा, गुरु की मौजूदगी का एहसास या गुरु के दर्शन होना यह हमारे बस की बात नहीं। हमारे बस में सिर्फ एक चीज है, भजन सिमरन करना। क्या पता कब मालिक की मौज हो जाए और सब मिल जाए। पर अगर जिज्ञासा के साथ बैठोगे तो नतीजे को ही सोचते रहोगे, ध्यान एकाग्र नहीं होगा। बिना मांग के बैठो, बिना उम्मीद के, मालिक जानता है तुम्हें क्या चाहिए। सवाल 9। बाबा जी, पैसा गलत जगह लगा दें या फिजूल खर्च हो जाए तो क्या उसका कर्म भी बनता है? बाबा जी, बेटा, अगर पैसा गलत काम में खर्च होता है तो उसका कर्म भी हमारे हिस्से में आता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि उसे सही जगह पर लगाया जाए। अगर फिजूल में बांटोगे या गलत हाथ में दोगे तो कल वही पैसा मानसिक परेशानी दे सकता है। पैसे का सही इस्तेमाल, बैंक में रखो, जरूरतमंद की मदद करो, किसी अच्छे काम में लगाओ जहां से मन को भी सुकून मिले और किसी का भला भी हो। यही पैसे की असली सेवा है। सवाल 10। बाबा जी, जब घर में कोई मुश्किल आती है तो डर के मारे अंधविश्वास की तरफ खींचने लगते हैं, क्यों होता है ऐसा? बाबा जी,
बेटा, अगर कोई छोटी बच्ची ने यह पूछा हो, हंसते हुए कहो, तू अभी इतनी छोटी है, तुझे चिंता की क्या जरूरत? ये उम्र तो पढ़ने लिखने और हंसने खेलने की है, अपनी चिंता घर वालों को दे दे। पर बात गहरी है। डर तब आता है जब हम मालिक पर भरोसा छोड़ देते हैं। जब अंधविश्वास की तरफ खींचते हैं तो समझो मालिक को याद करना बंद हो गया। जब सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो डर किससे? मुश्किल भी उसकी मर्जी से आई है, वो हल भी उसी की मर्जी से होगी। बस उसे याद करते रहो, बाकी वो संभालेगा। सवाल 11। बाबा जी, हम जानते हैं सही गलत का फर्क, फिर भी मन काबू में नहीं आता, गलत काम की तरफ खींचते हैं, क्यों? बाबा जी, बेटा, जो अनजाने में गलती करे उससे अलग बात है, पर जो जानता है, परमार्थ से जुड़ा है और फिर भी गलत करता है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बनती है। और जब जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो हिसाब भी उतना ही ज्यादा। हम कहते हैं हम मालिक के अधीन हैं, पर असल में हमें खुद मुख्तार बनना है, खुद अपने कर्मों के मालिक। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कौन करता है? मेहनत करते रहो, मालिक देखता है। और एक बात, हर काम करते वक्त अंदर से पता होता है ये सही है या गलत। अगर उसी वक्त अपनी समझ का इस्तेमाल करें तो गलत करने की नौबत ही ना आए। कमेंट में लिखो, राधा स्वामी जी, आज किस जवाब ने आपकी आंखें भर दी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किसी एक को जरूर भेजो। सवाल 12। बाबा जी, बुढ़ापे में शरीर थक गया है, ध्यान भी देर तक नहीं लगता, डर लगता है कि कहीं अब गिर न जाएं। क्या बुढ़ापा आध्यात्मिक परीक्षा का हिस्सा है? बाबा जी, मां, ये जो उम्र है शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो आत्मा जीवन भर मालिक से जुड़ने की कोशिश करती रही, उसका हर पल मालिक के खजाने में लिखा जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुढ़ापा थकान नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां अब तुम्हें कुछ करने की नहीं, बस समर्पण की जरूरत है। अब तुम्हारी आंखें भले ही बंद हो, पर मालिक की नजर तुम्हारी आत्मा के करीब है। गिरना अब मुमकिन नहीं। जिसने जीवन भर नाम थामा हो उसे मालिक खुद उठाकर ले जाता है, बस उसकी गोद में बैठ जाओ। जैसे एक थकी हुई मां को उसके बच्चे उठाकर ले जाते हैं, वैसे ही मालिक अपने प्रेमियों को समेट लेता है। सवाल 14। बाबा जी, आखिर में एक बात बताइए जो हम हमेशा याद रखें। बाबा जी, बेटा, एक ही बात, जो हर हाल में नाम से जुड़ा रहे वही असली प्रेमी है। सुख में भी, दुख में भी, जब मन लगे तब भी, जब ना लगे तब भी, जब समझ में आए तब भी, जब ना आए तब भी। बस बैठो, बस याद करो, बाकी सब मालिक। जो प्रेम हार कर भी हार नहीं मानता, वही अंत में गुरु की गोद में पहुंचता है। तुम्हारी हर कोशिश, हर गिरकर उठना, हर आंसू, ये सब तुम्हें मालिक के करीब ले जा रहे हैं। साथ संगत जी, आज के सवाल जवाब यहां समाप्त होते हैं। हमने समझा गुनहगार को भी मालिक अपनाता है। टूटा दिल मालिक के सबसे करीब है। गिर कर उठना असली भक्ति है, और बस बैठना सबसे बड़ी सेवा है। बाबा जी की दया से, हुजूर जी की कृपा से ये वचन आप तक पहुंचे। आज से एक वादा करो, रोज कम से कम 15 मिनट भजन सिमरन, बिना नागा, चाहे मन लगे या ना लगे, बस बैठो, बाकी मालिक संभालेगा। कमेंट में जरूर लिखें राधा स्वामी जी, और आप कहां से देख रहे हैं। लाइक करें अगर एक भी बात दिल को लगी, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करें, किसी ऐसे को भेजें जिसे आज इन जवाबों की जरूरत है। हर कमेंट पढ़ा जाता है। राधा स्वामी जी।